हेलो बच्चों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे, क्योंकि व्यस्त तो होना ही पड़ेगा। अब एग्जाम जो आ गए हैं राजस्थान के अंदर, तो हम बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हरिभाऊ बागड़े, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल हैं। हम आज बात करेंगे इस राज्यपाल पद के बारे में। किसकी बात करेंगे हम? तो राज्यपाल पद की बात करेंगे कि राज्यपाल पद के बारे में क्या है डिटेल, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि लास्ट में हम राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अनुच्छेदों के बारे में हम शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाले हैं। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। ये हमारी सलाह होगी आपको कि आप जरूर देखें इसे लास्ट तक। अब हम बात करते हैं तो राजस्थान के वर्तमान जो राज्यपाल है वो कौन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हरिभाऊ किशन राव बागड़े ये राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। फोटो देख सकते हो आप। आज हम फोटो के साथ टोटो के साथ पढ़ेंगे। हम फोटो टोटो के साथ दोनों के साथ पढ़ेंगे। हम मिक्स में पढ़ेंगे तो अच्छा याद होगा। हम इनके बारे में कुछ विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। जैसे कि हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल है। और जैसे मैं बात करूँ आपको बोलूँ कि इन्होंने शपथ कब ली थी, तो 31 जुलाई को इन्होंने शपथ ली थी। अब यदि मैं बात करूँ 31 जुलाई 2024 को ली थी, न कि 25 या 26। 31 जुलाई 2024 को ली थी इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। और बात करें तो ये कहाँ के? ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र के ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बात आ सकती है किसी भी एग्जाम में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के राज्यपाल जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके, जिसमें एक नाम और आ जाता है महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष जो है, जिसमें हरिभाऊ किशनराव बागड़े का नाम सम्मिलित हो जाता है। और ये आप डिटेल पढ़ सकते हो। बाकी की अब हम बात करेंगे राज्यपाल पद के बारे में बात करेंगे। तो राज्यपाल का पद क्या है उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। और परिचय के बारे में बात करते हैं। ये हमारा चैनल है एजुकेशन फैक्ट क्लासेस करके, आप देख सकते हो। और इसके बाद हम बात करेंगे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक क्या है, संवैधानिक एवं नाम मात्र। अब नाम मात्र तो आप कैसे कहोगे, पर है वास्तव में नाम मात्र ये होता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल के पास कोई भी ऐसी विशेष शक्ति नहीं होती जिसके तहत वो कुछ कर सकता है। तो हम बोलते हैं राज्यपालिका का कार्यपालिका का क्या प्रमुख होता है? राज्यपाल। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 154 के तहत क्या है? राज्यपाल क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। यानी राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होता है। 154 में कहा गया है। आगे देखो आप, हम आपको देखना किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आपको मजा आएगा। आप देखना वीडियो को पूरा। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 में करते हैं। आगे आप देखना, आपको मजा आएगा कैसे करते हैं। आप देखना, बस वीडियो को शुरू करके खत्म मत कर देना, आगे देखना जरूर उनको। परीक्षा में याद रखें तथ्य जो है वो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो राज्य का ये होता है संवैधानिक प्रमुख होता है ये। इसके बाद कार्यपालिक शक्ति और राज्यपाल में निहित होती है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। हमने अभी आगे पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। वो कौन से अनुच्छेद में होती है? तो 155 यानी कि 155 के तहत होती है। कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करेगा ये। फिर राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक कड़ी कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। अब हम बात करें विशेष तथ्य जो है, तो भाग 6 में उल्लेख है अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए। अतिरिक्त अनुच्छेद जैसे 174 में बताया गया क्या है, 174 में ये क्या करेगा, सत्रों का आउट व सत्रावसान करेगा। इन सब डिटेल बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं और लास्ट में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अब हम बात करें राज्यपाल के अनुच्छेद 155 की, यानी राज्यपाल की नियुक्ति क्या कहता है संविधान की? राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर एवं राजमुद्रा सहित अधिपत्र जारी किया जाता है। किसके लिए? राज्यपाल के लिए। क्यों? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किया जाता है ये, ठीक है। परीक्षा में याद रखने क्या है, कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद किसमें उल्लेख है? 155 में। नियुक्ति का माध्यम क्या है? तो वारंट के द्वारा यानी अधिपत्र के द्वारा। क्वेश्चन यदि इसमें आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? कौन में क्या आ जाएगा? कौन में आ जाएगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति आ जाएंगे। यदि पूछे विशेष तथ्य की बात करें तो निर्वाचित होता है? नहीं। राज्यपाल क्या होता है? निर्वाचित नहीं होता। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? नियुक्त होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या होता है? निर्वाचित नहीं होता है, ये नियुक्त होता है। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, तो 156 अनुच्छेद की बात करेंगे राज्यपाल का कार्यकाल।
156 में राज्यपाल का क्या है, कार्यकाल हो जाएगा। क्या कहता है, तो ये कि वैसे तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं, पर जैसे-जैसे माना जाए तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इनका, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी पद से हटा सकता है। परीक्षा में याद रखने लायक क्या है, 5 वर्ष सामान्य होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो सकता है, और त्यागपत्र जो है वो किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो देख सकते हो। राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग की व्यवस्था नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति को है, किसको है, राष्ट्रपति को है, पर राज्यपाल के लिए नहीं है। अब 157 की बात करें तो राज्यपाल बनने की योग्यता, योग्यता को कैसे याद रखना है, ये 5 है, 5 इंटू अपन 7 करते हैं तो क्या कहते हैं, कितने होते हैं, 35 होते हैं। 35, 35 क्या है, 35 क्या चाहिए, वर्ष की आयु चाहिए, 35 वर्ष की आयु चाहिए राज्यपाल के लिए, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अब हम अगले अनुच्छेद में जाएंगे, तो नागरिकता, भारत का नागरिकता होना चाहिए, मतलब योग्यताओं में वो 35 वर्ष का होना चाहिए, वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। यदि हम बात करें संविधान में राज्यपाल के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख है, तो नहीं किया गया है। क्या किया गया है, नहीं किया गया था। अपने बात करते हैं हम 158 अनुच्छेद की, तो राज्यपाल के पद की शर्तें, शर्तों के बारे में बात करेंगे हम, तो क्या कहता है संविधान, क्या कहता है संविधान, संविधान क्या कहता है, तो देखो संविधान क्या कहता है, राज्यपाल संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा। राज्यपाल क्या रहेगा, किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं रहेगा, नहीं तो संसद का, नहीं विधानमंडल, किसी का भी सदस्य नहीं रहेगा। सांसद या विधायक राज्यपाल नियुक्त होगा, यदि कोई सांसद या विधायक राज्यपाल नियुक्त होता है उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सांसद है या विधायक है, तो वो यदि राज्यपाल बन जाता है तो क्या हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रहेगा, तो उसे वेतन भत्ते और राजभवन की सुविधा प्राप्त होगी। यदि बात करें सांसद विधायक नहीं रहेगा, लाभ का पद धारण कर लेगा, तो वो पद से हट जाएगा, वेतन में भत्ते प्राप्त होंगे उसको। राज्यपाल किस पद का पद धारण नहीं कर सकता, लाभ का पद, यानी कि ऑफिस टू प्रॉफिट नहीं कर सकता। विशेष तथ्य की बात करें तो क्या है, कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों में उनके प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता। याद रखना, वेतन और भत्तों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब यदि हम बात करेंगे तो 159 में क्या है, शपथ है, शपथ, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। और क्या कहता है संविधान, तो शपथ में कह रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान करता है, किसके समक्ष करता है, तो राज्यपाल पद ग्रहण से पहले संबंधित राज्य के हाई कोर्ट, यानी कि राज्य में तो क्या होगा, हाई कोर्ट होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसकी उपस्थित अनुपस्थिति में कौन होगा, वरिष्ठतम, यानी कि जो जो उपस्थित है उनमें जो वरिष्ठ है सबसे, उसके समक्ष वो क्या लेगा, तो शपथ लेगा। यदि हम बात करें शपथ दिलाना, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है। अनुच्छेद 159 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और यदि हम बात करें राज्यपाल संविधान की रक्षा रक्षा संरक्षण एवं पालन करने की शपथ लेता है। यदि हम पूछे कैसे है राज्यपाल के जो मतलब अपने शपथ लेने का है, तो शपथ कैसे लिखता है, तो परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है वो। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इसका क्रम जरूर याद रखना, ठीक है। परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है वो। अब हम अगले अनुच्छेद में बढ़ते हैं, तो 160 में कहा गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य है उसके बारे में। तो यदि किसी विशेष परिस्थिति में राज्यपाल अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो पद रिक्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा। क्या व्यवस्था करेगा, तो उसके बारे में हम बात करते हैं, क्या व्यवस्था करेगा वो, तो ये व्यवस्था करेगा राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल यदि होगा नहीं, राज्यपाल किसी परिस्थितियों में राज्यपाल की यदि मृत्यु हो जाती है, ऐसा किसी भी अपारी कोई भी कारण हो जाता है, तो उस स्थिति में राज्यपाल राज्यपाल की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। और कार्यवाहक राज्यपाल कौन हो सकता है, तो इसमें क्या हो सकता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। इसके बाद कोई पड़ोसी राज्य का राज्यपाल को भी कार्यभार सौंप सकते हैं। तो ये कार्य का निर्वहन कौन करेगा, राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन की व्यवस्था, निर्वहन तो कौन करेगा, जो व्यवस्था करेगा, व्यवस्था कौन करेगा, व्यवस्था करेगा हमारे राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति साहब ने व्यवस्था कर दी, तो जिसकी व्यवस्था करेंगे, जैसे कि राजस्थान के राज्यपाल बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए कि नहीं है,
तो पद खाली है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पंजाब के राज्यपाल को, ऐसे भी बहुत बार हुआ है, पंजाब के राज्यपाल को यहाँ राजस्थान के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया है। तो अब हम बात करेंगे आकस्मिक और असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है इस अनुच्छेद का उपयोग। अब यदि बात करें 164 में क्या है, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। यदि बात करें 164 के एक में 164 के एक में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो होती है वो कौन करता है, तो वो हमारा राज्यपाल साहब करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पर व्यक्तिगत रूप से किसके, बल्कि राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। मंत्री राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं, तो राज्यपाल के समक्ष शपथ लेंगे तो व्यक्तिगत रूप से किसके समक्ष, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल के प्रति होते हैं। बाकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो विधान परिषद के, विधानसभा के, और व्यक्तिगत रूप से यदि देखा जाए तो ये किसके प्रति होते हैं, तो राज्यपाल के होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। यदि सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करें तो विधानसभा के प्रति रहेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अब ये देख सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बुक है, जैसे हमने कुछ कुछ फोटो भी ऐड किए, आप देख सकते हो। आगे और भी फोटो मिलेंगे आपको, तो बने रहिए अंत तक वीडियो को देखने के लिए। 125 में क्या है, 165 में क्या है, राज्य का महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किस में करता है, 165 में करता है। ये क्या कहता है संविधान, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है, ये विधि अधिकारी, यानी कि सरकार के जो भी केस लड़ने होते हैं वो कौन लड़ता है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यता आवश्यक है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। महाधिवक्ता किसके रहता है, तो राज्यपाल के। महाधिवक्ता अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो राज्यपाल को देगा। ये ट्रिक है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। हटाता कौन है, राज्यपाल। त्याग पत्र राज्यपाल। सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, महाधिवक्ता। यदि हम बात करें महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी हमारे होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होता है इसमें। कहा, महात्मा गांधी को याद कर रहा हूं मैं भी, महात्मा नहीं महाधिवक्ता, यानी महान अधिवक्ता, यानी कि सर राज्य का सर्वोच्च होता है महान अधिवक्ता, तो महाधिवक्ता उसको कहते हैं, समझ गए। और ये महान है इसीलिए इसको महाधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहता है संविधान, तो ये संविधान ये कहता है 166 में, राज्य सरकार के कार्य, राज्य सरकार के क्या क्या कार्य, राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किया जाता है। राज्यपाल सरकारी कार्यों के संचालन हेतु नियम बनाता है। सरकारी कार्यों का वितरण भी नियमों के अनुसार ही करेगा। सभी कार्य राज्यपाल के नाम से नियम बनाने का अधिकार किसको है, तो राज्यपाल को है। अनुच्छेद 177 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी देगा। ये कहा गया है 167 में, कहा गया है ये अपने 167 में कहा गया है, राज्य प्रशासन से संबंधित आवश्यक सूचनाएं राज्यपाल को उपलब्ध करवाएगा। यदि राज्यपाल कहे तो किसी मंत्री द्वारा कहे कि निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेगा। क्या होता है कि कभी कोई मंत्री के मन में कोई ख्याल आता है या कोई विचार आता है, उच्च विचार आते हैं, जिसको क्या होता है कि राज्यपाल के कहने पर मंत्री क्या अपने निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रख सकता है, ठीक है। अब राज्यपाल को सूचना देना किसका काम है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 167 अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख कौन से में, तो 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य कौन से में, तो ये वो वापस आ गया है 170 में, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो वही जो ऊपर था वही। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 175 की, तो 175 में क्या गया, कहा क्या गया है, इसके एक अनुच्छेद अपन बोल रहे हैं 174। 174 में क्या कहा गया है कि 174 में कहा गया है कि राज्यपाल क्या करता है, सत्रों को आहूत व सत्रावसान, मतलब सत्रों को शुरू करना और सत्रों को बंद करने का काम कौन करता है। बंद और स्थगित, स्थगित और बंद में बहुत फर्क होता है, समझ में आया। स्थगित तो कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, पर सत्रों का आहूत व सत्रावसान कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल विधान परिषद को संबोधित कर सकता है, किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है ये बताए। और ये राज्यपाल का संदेश मतलब सामान्य सामान्य जो होता है ना भाषण, वो 175 में दे सकता है, और 174 में क्या कहा गया है कि वो विशेष अभिभाषण देगा, ठीक है। विशेष अभिभाषण की बात 174 में की गई है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल विशेष अभिभाषण देता है। ये बात याद रखना, राज्य की नीतियों एवं कार्यक्रम प्रस्तुत करना ये हो सकता है। इसके बाद हम बात करें तो ये राजभवन है हमारा, जिसका नाम परिवर्तित करके लोक भवन कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। राज्यपाल
ये भवन का नाम परिवर्तन करके लोक भवन कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। अब यदि हमको शॉर्ट ट्रिक बताओ, आपका मसाला तैयार है शॉर्ट ट्रिक के लिए, तो देख सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक क्या है। 53 में क्या है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। 54 में क्या है, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान। 55 में क्या है, नियुक्ति करेगा, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 56 में क्या है, कार्यकाल 5 वर्ष है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। 157 की बात करें तो योग्यता भारतीय नागरिक न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 158 की बात करें तो पद लाभ व वेतन भत्ते, मतलब 158 में क्या कहा गया है, तो शर्त कहा गई है। 159 में क्या कहा गया है, तो 159 में शपथ की गई है। 160 में क्या कहा गया है, कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति को राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल के अनुच्छेद याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है, तो राज्यपाल के अनुच्छेद याद करने की जो ट्रिक है वो हमारे हो जाएगी, राजा का नाक योगा से साफ। राजा का नाक, राजा का, राजा एक शब्द है, फिर का, फिर ना, फिर का। राजा का नाक योगा से साफ, तो राजा राज्यपाल हो जाएगा। का से कार्यपालिका हो जाएगी, ना से नियुक्ति हो जाएगी, क से कार्यकाल, कार्यपालिका और कार्यकाल। का उसमें का है यानी कार्यकाल, और क यानी का उसमें का है तो कार्यपालिका बड़ा शब्द है, कार्यपालिका इसीलिए का है। क है तो क्या आ जाएगा, कार्यकाल आ जाएगा। योगा, योगा से हो जाएगा योग्यता, से हो जाएगा सेवा शर्तें, साफ, साफ से शपथ हो जाएगी। इसमें 61 में क्या कहा गया है कि समाधान की शक्ति है। अब ये राजा का नाक योगा से साफ, यानी 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, यहाँ तक आपने याद कर दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें सब हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो 53 में राज्यपाल होगा। फिर कार्यपालिका का प्रधान होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कार्यकाल इसका होता है 5 वर्ष, और भी राष्ट्रपति के पर्याप्त परिश्रम तक होता है। योग्यता की बात करें तो योग्यता इसकी हो जाएगी, मैंने आपको बताया था 5 और 7 को गुणा कर दो तो 35, 35 वर्ष इसकी योग्यता होती है। और 58, 58 में सेवा शर्तें, शर्तें क्या है, वो 59 में शपथ है। शपथ किसकी लेता है ये, तो शपथ क्या लेता है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, जो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है ना, नियुक्ति वो अपने 155 में है, और इस नियुक्ति का उल्लेख जो है वो मतलब 155 अनुच्छेद में किया गया, और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कनाडा से ली गई है, कनाडा से नियुक्ति की प्रक्रिया ली गई है। अब हम बात करेंगे राज्यपाल 155 का बढ़ दिया, 56 में कार्यकाल है, योग्यता भारत का नागरिक 35 वर्ष, वही चीजें वापस आ गई। तो ये सारी चीजें तो पढ़ ही सकते हो, मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अब ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे अगर इन महत्वपूर्ण सवालों की मैं बात करूं तो क्या मैं इन सवालों के उत्तर बताऊं, या आप खुद ही कमेंट में लिखोगे इनके उत्तर, फिर भी मैं, अगर आप चाहो तो मैं इनके उत्तर बता सकता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का प्रावधान करता है, तो ये हमारे अनुच्छेद 153, 153 में कहा गया है। क्या एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का नियुक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। फिर क्या बताए, राज्यपाल से संबंधित पहला अनुच्छेद कौन सा है, 153 है। इसके बाद बात करें राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये उसी में नियुक्त होती है, किसमें नियुक्त होती है, ये राज्यपाल में नियुक्त होती है। ये सब राज्यपाल से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मैंने दे रखे। अगर आपको इनमें से किसी सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ऐसे लिखना 5 का आंसर लिखना, मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा, इसका मतलब समझ जाना कि आपका उत्तर सही है या गलत है, उससे मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। और यदि आप इस पूरी पीडीएफ को चाहते हो प्राप्त करना, तो मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, मैं आपको तुरंत भेज सकता हूँ। और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही मजेदार वीडियो मैं भेजता रहूंगा आपको, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन फैक्ट क्लासेस। और यदि बात करें तो बाय दीक्षा सोलंकी सर्च कर लेना आप, तो मेरे वीडियो आराम से आपको मिल जाएंगे। उम्मीद कर है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।